तक एक साइकिल के ऊपर भिवानी से यहाँ तक पहुँचना, खेड़की दोला टोल प्लाजा तक, वो इनकी हिम्मत को दर्शाता है। चांदी की ईंट स्वयं के खर्चे से अयोध्या मंदिर न्यू में रखी है। अब रेजिमेंट गठन के लिए इन्होंने ठानी है कि भाई मैंने हर गांव गली नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन यदुवंशी। एक बार फिर से वहीं खेड़की दोला टोल से हम मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ इस समय पे जो शख्स मौजूद है वो नंदगांव भिवानी से यहां तक साइकिल के ऊपर पहुंचे हैं इस रेजिमेंट के गठन के लिए। जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए, और ये भीड़ जो यहाँ पे इनके पीछे लगी हुई है ये उसी की बानगी है कि ये यहाँ तक एक साइकिल के ऊपर भिवानी से यहाँ तक पहुँचना, खेड़की दोला टोल प्लाजा तक, वो इनकी हिम्मत को दर्शाता है, इनके समर्पण को भी दर्शाता है। और रामेश्वरम तक ये पहुँचेंगे। तो हम इनसे बात कर लेते हैं, हाई रेजिमेंट का जो लोगो इनके ऊपर लगा हुआ है, चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, वहाँ से जब आपने शुरुआत की थी भिवानी से, तो पहले तो आप ये बताएं कि मकसद क्या था? मकसद यही है हमारी हाई रेजिमेंट बने और हमारे भी कंधे पर भी राही लिखा जाए, इससे और बड़ी बात क्या होगी। जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है, लेकिन साइकिल पर नंदगांव से रामेश्वरम तक जाना छोटी बात तो नहीं है। ये सब मेरे भाइयों और ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग से मैं जा रहा हूँ। इनकी आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहे, मैं यही चाहता। आपसे किसी ने बताया, कहा, या फिर मन में ही ऐसी उमंग आ गई कि मैं अपने अहीरों के लिए समर्पित हो जाऊं? पहले एक बार अयोध्या साइकिल पे यात्रा कर चुका हूँ और मैं अब दोबारा बस मेरे अंदर से ही आवाज़ आ गई, आगे जाना है। अच्छा, जब अयोध्या गए थे तो वो किस लिए गए थे? वो भी मैं राम मंदिर के ये कमेटी गठित होने की खुशी में गया था जी। तो आप भी मेरे मन में यही आ गई, मैं कुछ न कुछ अपनी, कम से कम अपनी बरादरी के लिए कुछ कर सकूँ। भगवानों को बड़े समर्पित हैं, कभी अयोध्या जाते हैं, कभी रामेश्वरम जाते हैं, और अब जो मुद्दा है वो है अहीर रेजिमेंट की गठन को लेकर के। और जितने भी लोग ना सिर्फ यहाँ खड़े हैं, इस पंडाल में मौजूद हैं, और उस रोड के चारों तरफ जो भी इंसान आपको नज़र आ रहा है वो एक यदुवंशी है, वो भी श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो उन्हीं श्री कृष्ण के वंशजों के लिए ही यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो वहाँ तक ये करने जा रहे हैं, वो भी साइकिल पर। और जो इनकी एक बहुत बड़ी मांग या मन्नत मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि भगवान को तो ये समर्पित हैं ही, और भी लोग इनके साथ आए, चलिए उनसे भी हम बात कर रहे थे। सर, आप एक बार आगे आए, आप तो खुद कैप्टन रहे हुए हैं, और एक सेना के अंदर जो मांग चल रही है वो मांग है अहीर रेजिमेंट को लेकर के, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि हमारा जो अहीर रेजिमेंट है वो एक हमारा हक है जी। क्यों, बाकी सभी का अपना अपना रेजिमेंटें बनाई हुई हैं, तो हमारी अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं जी? सिर्फ हमें कंधे पे नाम चाहिए। सर, क्यों नहीं बनी, क्या लगता है आज तक? इसमें कहीं पहले हमारा जो 1857 में जो राव तुलाराम का अंग्रेजों के खिलाफ जो था उसका कुछ हिस्सा हो सकता है। जो क्रांति की थी, जो विद्रोह किया था अंग्रेजों के अंदर, सबसे ज्यादा अहीरों ने योगदान दिया। लेकिन उसके बाद की अगर मैं बात करूं, आज हम आज़ाद हैं, अपने आप को आज़ाद कहते हैं। क्या आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं जो आज तक हमारी अहीर रेजिमेंट नहीं बन पाई? हम अगर विद्रोही थे, या अगर हम क्रांतिकारी थे, या किसी के लिए आतंकवादी थे, तो वो थे अंग्रेज। अपनी कौम के लिए तो हम बहादुर हैं, शहीद भी थे, और आज भी अपने लिए हम राष्ट्रभक्त हैं। तो क्या आज की जो सरकारें हैं वो उस हिसाब से चलती हैं? क्या आज भी हम गुलाम हैं? सरकारें उसी पुराने लिखे पढ़े को चलते रहते हैं। दूसरा, आप इतिहास उठा के देखो, जो सुभाष चंद्र फौज के जो सैनिक थे सबसे ज़्यादा अहीर थे। अहीरों का सबसे ज़्यादा योगदान था। जितनी पेंशन अभी जो ले रहे हैं वो अहीरों के ले रहे हैं। तो अगर मैं भिवानी की बात करूं, तो भिवानी में इस आंदोलन के लिए क्या कुछ चल रहा है? भिवानी में जगह जगह टीम गठित की गई है। हर जगह मतलब अलग अलग गांव से, जो हर गांव की अलग अलग टीम अपना अपना काम कर रही है। और आज हम 23 मार्च को यहाँ पर पूरी भिवानी की टीम लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सभी को जो आपको दिख रहा है कि सभी बंदे इधर आए हुए हैं, बस यही है। और सभी युवा साथी गांव नंदगांव के सभी इकट्ठा होकर एयर रेजिमेंट के लिए बहुत युवा साथियों ने बहुत अच्छा कैंपेन किया है। और जो जिला भिवानी के सभी यादों के गांव हैं
सभी गांव में एक युवा बच्चों की कमेटी, एक्स सर्विसमैन और हमारे आर्मी पर्सन सभी युवा भाइयों ने सहयोग किया और सभी युवाओं के सहयोग के करते हुए हम यहाँ खिड़की दौला तक भाई नरेंद्र जो साइकिल यात्रा कर रहे हैं उनका सहयोग करते हुए सभी हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे जो सभी भाई साहब हैं, कप्तान साहब हैं, विजेंद्र भाई हैं, विपिन हैं, पंकज हैं, सारे हम साथी इकट्ठे होकर हम खिड़की दौला तक बहुत ही ज़ोर शोर से हम यहाँ आए हैं। ही रेजिमेंट के लिए हमारी ही रेजिमेंट बननी चाहिए, हमारा लोगो हमारे कंधे पर लगना चाहिए। ही रेजिमेंट जिंदाबाद, हक है हमारा। जय श्री कृष्ण, जय बाबू, जय यादव, जय यादव। मैं जिस भी किसी के पास जा रहा हूँ वो ना तो कोई राजनेता है और ना ही कोई बड़ा पदाधिकारी है। मैं जा रहा हूँ उस आम जनता के बीच में, उन आम लोगों के बीच में जिनके मन की बात आप तक पहुँचनी चाहिए। प्रधानमंत्री के मन की बात तो बहुत बार आप तक पहुँचती है, लेकिन ये जो जनता है, जो आम लोग हैं, इनके मन की बात भी आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आम जन के मन में क्या है और वो अहिर रेजिमेंट के बारे में क्या सोचता है। नेता तो हो सकता है आपके साथ में खेलियां खेल जाएं और आप लोगों को बेवकूफ़ भी बना जाएं, लेकिन जो ये आम जनता है ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे नहीं पहुँचती। ये सभी लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने हुकूकों के लिए लड़ने के लिए यहाँ पे आते हैं। और जो इनके युवा साथी हैं नंदगांव से, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, इतनी भारी तादाद यहाँ पे जुटी हुई है, तो मैं नंदगांव से आप चल करके यहाँ पे पहुँचे। अगर मैं भिवानी क्षेत्र की ही बात करूँ तो वहाँ से यहाँ तक आने का जो जुनून है, क्या आगे भी बनाए रखेंगे या फिर इस आंदोलन के बाद में वहाँ पे क्या होने वाला है? ये आगे जब तक हमारी यही रेजिमेंट नहीं बनती है तब तक हम इसी प्रकार से आते रहेंगे, इस रेजिमेंट के हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। जब तक हमारे कंधे पर वीर अहिर नहीं लिखा जाता तब तक हम इस रेजिमेंट के लिए तन, मन और धन तीनों प्रकार से न्योछावर रहेंगे। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग, आप भी बोलना चाहते हैं सर, बताएं क्या कहना चाहते हैं। भाई ये भाई नरेंद्र जी हैं जी, ये इनका 6 महीने पहले तो एक्सीडेंट हो गया था, अब ये थोड़े ठीक हैं। तो इन्होंने एक दिन बात की, ये ही रेजिमेंट का मुद्दा उठा हुआ था, तो ये इन्होंने भाई मैं कहीं भी किसी भी धार्मिक मंदिर में जाना चाहता हूँ, मैं कोई नज़दीक चले जाओ, नहीं मैं रामेश्वर तक जाऊँगा जब तक ही रेजिमेंट नहीं बनेगी और हर आदमी तक ये संदेश नहीं पहुँचेगा। मेरा मकसद है यही, मैं वहाँ तक जाऊँगा साइकिल पे अपना ही रेजिमेंट का झंडा लेके रामेश्वर घूमता घूमता जाऊँ। जितने भी स्टेट आएंगे उन सब में ये जागृति होती रहेगी, हाँ भाई हाई रेजिमेंट कुछ कर रही है, जितने भी लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं। हो सकता है हाई रेजिमेंट बन जाए, क्योंकि सरकार तो गौर कर नहीं रही। जब तक हम गांव-गांव गली-गली नहीं घूमेंगे ना, जब तक नहीं बनेगी। और मतलब अगर हाई रेजिमेंट बन जाती है तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मैं इसीलिए रामेश्वर मंदिर जा रहा हूँ। हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, चाहे भले ही जो एक्सीडेंट है वो हो जाए, लेकिन जो कारवां है वो रुकना नहीं चाहिए। और वही कारवां जो एक शख्स लेकर के चले हैं, अपनी फिक्र ना करते हुए नंदगांव से आज रामेश्वर के लिए रवाना हैं और बीच में अब खेड़की दौला पे ये पहुंचे हैं। मकसद है तो सिर्फ एक अहिर रेजिमेंट, इसके अलावा कोई मकसद नहीं। क्या कुछ ये कर सकते हैं वो सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। एक शख्स और है, चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और यहाँ पे? से आया हूँ जी, मैं संदीप यादव हूँ। सबसे पहले तो स्टेट न्यूज हरियाणा की टीम को सादर आभार। हमारे गांव की समस्त सरदारी, यहाँ मंच पर जितने भी मंचासीन पदाधिकारी हैं उनको दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। ये जो चाचा नरेंद्र हैं ये पहले भी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं और गांव में अच्छी अलग जगा रहे हैं। यात्रा करके इन्होंने अयोध्या मंदिर तक गए हैं। चांदी की ईंट स्वयं के खर्चे से अयोध्या मंदिर नींव में रखी है। अब रेजिमेंट गठन के लिए इन्होंने ठानी है कि भाई मैंने हर गांव गली गली जाके अलग जगाना है। हमारे हक की लड़ाई हमने अंत तक लड़नी है। शुरू से रजांगला से आज तक सब लड़ते आ रहे हैं। जहां तक हमारा प्रोटेस्ट है, हमारे गांव में हर एक बच्चा, पूरे भिवानी जिले में अलग अलग गाँव में कमेटियाँ गठित की गई हैं। कमेटियों में युवा जोश के साथ आज यहाँ हजारों की तादाद में बच्चे पहुँचे हैं। 151 बच्चे नरेंद्र जी की यात्रा का समर्थन के लिए यहाँ आए हैं। और नज़दीक के गाँव के जो भी अहिरों के गाँव हैं, उन गाँवों से हजारों की तादाद में 2 बसें 24 गाड़ियाँ यहाँ पहुँची हैं। पंडाल में बहुत से हमारे साथी मौजूद हैं। अहिर रेजिमेंट जब तक नहीं बनेगी तब तक हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। और यहाँ नहीं अपितु पूरे भारत में जहाँ भी पुरजोर से हमारी सहायता होगी, आर्थिक मदद हो, सामाजिक मदद हो, तन से मन से धन से हम मदद करते रहेंगे। अहिर रेजिमेंट हक हमारा, हम हमारा हक लेकर रहेंगे। धन्यवाद। तो साफ तौर पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी का मकसद है तो सिर्फ एक है, अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए। और यहाँ जगह जगह से पूरे देश से लोग पहुँच रहे हैं। कोई गाड़ियाँ लेकर आता, कोई बसेज लेकर के, और जो नारेबाजी है वो भी आप सुन सकते हैं।
श्री कृष्ण भगवान की जय।